गुड मॉर्निंग टू 10th क्लास स्टूडेंट्स। आइए बेटा, आज करेंगे 15 क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी के। ये वो 15 क्वेश्चन है इलेक्ट्रिसिटी के जिनको करने के बाद इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी क्वेश्चन आप क्लास 10th बोर्ड्स में अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चंस को करने के साथ साथ ये भी सीखेंगे कि यूनिट्स कैसे लिखनी है और दूसरा इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है। सबसे पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पहले कभी भी किसी क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले लिखेंगे कि कितना क्या गिवन है और क्या चीज कैलकुलेट करनी है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे गए हैं आपसे, जिसका सिंबल बनता है n, इसके आगे लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। प्रेजेंट इन 1 कूलम चार्ज means you have been provided with the total charge। total charge का जो सिंबल है that is q। q आपको गिवन है 1 कूलम। इससे आपने निकालने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। टोटल चार्ज से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला q इज इक्वल टू n इंटू ई। q स्टैंड्स फॉर टोटल चार्ज, जो आपको कितना गिवन है 1 कूलम। n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि आपने निकालना है तो इसे n ही लिख देंगे। और e स्टैंड्स फॉर चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम्स। हम यूनिट के साथ ही लिखेंगे, आपको बोर्ड में जरूरी नहीं है यूनिट्स लिखनी। यहां जरूरी इसलिए है कि अगर आप किसी की यूनिट भूल जाते हो तो आपको यहां से पता चल जाएगा कि जो आपने आंसर निकाला है उसकी यूनिट क्या फ्रेम होगी। अब देखिए, कूलम से कूलम कट हो जाएगा। n दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर माइनस 19। 10 पावर माइनस 19 डिनोमिनेटर से हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ये पावर हो जाएगी प्लस। 16 का डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर आएगा 10 और नीचे आ जाएगा 16। कट करेंगे 5, नीचे आएगा 8। इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 0.62445 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू दी पावर 19। अब बात आती है यूनिट्स की। यूनिट तो दोनों जगह से कैंसिल ही हो गई थी, इसका मतलब जो आंसर आएगा दैट विल बी यूनिट प्लस। आपको लास्ट में आंसर लिखना है 0.625 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू दी पावर 19 कूलम्स। 19 सर, ओनली 19। यूनिट्स नहीं लिखी जाएंगी क्योंकि यूनिट्स इसमें नहीं आई थी। द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। करंट के लिए हम जो सिंबल यूज करते हैं दैट इज आई। आई दिस इज इक्वल टू 0.4 एम्पियर। बेटा, एम्पियर यूनिट जो आती है वो कूलम पर सेकंड की शॉर्ट फॉर्म है। कूलम पर सेकंड इज रिटन एज एम्पियर। विच लाइट्स फॉर 3 आवर्स। 3 आवर्स का मतलब आपको क्या गिवन है, टाइम गिवन है। टाइम के लिए टी लिखेंगे और टी आपको गिवन है 3 आवर्स। जब भी कभी करंट या कोई भी सिचुएशन में टाइम गिवन होता है, टाइम इज ऑलवेज यूज्ड इन सेकंड्स एक्सेप्ट इन कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। वहां पर टाइम आवर्स में यूज करते हैं, बाकी हर जगह पर हम टाइम सेकंड में यूज करते हैं। तो इस टाइम को जो आवर्स में है इसको सेकंड्स में चेंज करने के लिए हम 2 बार 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक बार मिनट्स में चेंज करके देगा आपको, एक बार सेकंड्स में चेंज करके देगा। तो यहां से आंसर आता है 3 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड्स। नाउ कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द वायर। आपने चार्ज मतलब क्या कैलकुलेट करना है, क्यू। चार्ज टू बी कैलकुलेटेड। आपके पास यहां जो फॉर्मूला लगेगा वो सीधा सीधा करंट का फॉर्मूला लगेगा, जो एज पर द डिफाइन आता है that current carried by any wire is equal to the total charge passing through the wire per unit time, या rate of charge passing through the wire। यहां पर आपको I की वैल्यू गिवन है, T की वैल्यू गिवन है, Q आपने सॉल्व करना है। तो Q दिस इज इक्वल टू I मल्टीप्लाइड बाई T। Q इज इक्वल टू I विच इज 0.4। 0.4 कूलम पर सेकंड भी लिख सकते हैं, एम्पियर भी लिख सकते हैं, पर अगर थोड़ा बहुत भी आपको आइडिया हो तो चार्ज की जो यूनिट आती है वो कूलम्स में आती है। तो टू रीच एट द एप्रोप्रिएट यूनिट हम यहां पर यूज करेंगे कूलम बाय सेकंड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, जो कि है 3 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 60। इसके साथ इसकी यूनिट लिखेंगे, सेकंड से सेकंड्स कट जाएगा। 0.4 डेसिमल हटाएंगे, नीचे 10, 10 0 से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास आएगा 4 इंटू 3 12, 6 इंटू 60 360। यूनिट कौन सी बची आपके पास, कूलम्स। मल्टीप्लाई करने पे जो हमारा आंसर बनेगा दैट इज 12 6 72 और 12 3 35 40 43
4320 और यूनिट आई आपकी कूलम्स। सेपरेटली आंसर लिखेंगे दैट द चार्ज कैरिड बाय द वायर इज 4320 कूलम्स। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल which is 1 meter long, 0.4 millimeter in diameter and having a resistance of 2 ohms. Resistivity you have to calculate. Resistivity का जो symbol आता है that is rho, which is basically the material resistance given by the material. This you have to calculate. Length of the wire which is denoted by symbol L is 1 meter long. डायमीटर ऑफ द वायर जो वायर की विड्थ को बताता है, लेंथ ऑफ द वायर इज दिस इज द लेंथ ऑफ द वायर। और एरिया जो हम यूज करते हैं जिसके लिए आपको डायमीटर और रेडियस गिवन होता है दैट रिप्रेजेंट्स द विड्थ ऑफ दिस वायर। वायर कितनी मोटी है? 0.4 मिलीमीटर। अगेन दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, इसके लिए हम इसको चेंज करेंगे मीटर्स में। मिलीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10-3 से मल्टीप्लाई कर दें या फिर 1000 से डिवाइड कर दें, विच एवर इज कन्वीनियंट टू यू। नाउ रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर डिनोटेड बाय सिंबल आर इज 2 ohms। रेजिस्टेंस ऑफ द वायर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो लेंथ बाय एरिया, बट एरिया आपको डायरेक्टली गिवन नहीं है, एरिया आपको इनडायरेक्टली गिवन है, तो इसका मतलब आपको पहले एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। एरिया इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द वायर, मतलब वायर की विड्थ कितनी है उसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज रेडियस, पर आपको आर तो गिवन नहीं है, डायमीटर गिवन है, तो आर को चेंज कर लेते हैं। आर कैन बी चेंज्ड एज डी बाई 2, रेडियस डायमीटर का हाफ, डी बाई 2 और स्क्वायर। रेडियस एज यू नो इज डायमीटर का हाफ, आर इज इक्वल टू डी बाई टी। इसको पुट करेंगे तो बेटा फॉर्मूला बनेगा पाई डी बाई 2 का होल स्क्वायर। एरिया दिस इज इक्वल टू पाई 22/7 मल्टीप्लाइड बाई डी स्क्वायर विच इज 0.4 इंटू 10-3 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर विच इज 4। तो पाई की वैल्यू 22/7, डायमीटर की वैल्यू 0.4 इंटू 0.4 इंटू 10-3 और इंटू 10-3 डिवाइड बाय 4। नीचे 10, यहां से भी नीचे 10, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया आपका। 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 10-3 पावर न्यूमरेटर्स में दोनों ऐड हो गई, टोटल पावर इज -6, 10-6, नीचे 10 पावर 1, 10 पावर 1, अगेन पावर्स ऐड ऑन हो गई दैट इज 10 पावर 2। ये पावर जब ऊपर आएगी तो ऊपर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू दी पावर 10-6 प्लस 2 प्लस, और साइन आएगा चेंज होकर तो माइनस प्लस 2। 88/7 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर -8। एरिया डायमीटर की यूनिट थी आपकी मीटर स्क्वायर, मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, यहां से आपकी जो एरिया की यूनिट बनकर आएगी दैट विल बी मीटर स्क्वायर। नाउ रेजिस्टेंस इज 2 ohms। पुट करेंगे सारी वैल्यूज जो हमने सॉल्व करी हैं। रेजिस्टेंस आएगी 2 ohms। रेजिस्टिविटी आपने निकालनी है। लेंथ ऑफ द वायर 1 मीटर, एरिया वायर का 88/7, यूनिट साथ में लिख देंगे ताकि हमें आगे यूनिट सॉल्व करने में इजियर रहे। 88/7 इंटू 10-8, इसकी यूनिट इसके साथ मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगी, यहां पर बचेगी केवल मीटर। रेजिस्टिविटी को यहीं छोड़कर बाकी सारी वैल्यूज हम उस साइड ले जाएंगे। 2 ohms मल्टीप्लाइड बाय 88/7 मल्टीप्लाइड बाय 10-8 और साथ में क्या बची थी यूनिट मीटर्स।
Now 88 multiplied by 2, 176 by 7 multiplied by 10 पावर माइनस 8, यूनिट्स को क्लब करेंगे बनेगी ओम मीटर। रेजिस्टिविटी की यूनिट जो यहां बनेगी वो ओम मीटर। अगर आप यूनिट साथ साथ लिखते हैं ना बेटा, तो कोई भी यूनिट अगर आप चेंज करना भूल गए या कोई भी यूनिट आपने गलत पुट कर दी, दो डिफरेंट यूनिट पुट कर दी सेम डायमेंशंस की, तो आपको यहां लास्ट में पता चल जाएगा कि आपके न्यूमेरिकल में यूनिट कन्वर्जन आप भूल गए हो। कभी कभी क्वेश्चन न्यूमेरिकल में यूनिट गलत पुट करने से भी हो जाते हैं, तो न्यूमेरिकल में यूनिट ठीक रहे इसके लिए साथ साथ यूनिट्स आप पुट करते चलें ताकि आपको यूनिट्स का भी आइडिया रहे। सॉल्व करेंगे इसको तो आंसर आएगा आपका 25.1 मल्टीप्लाइड बाय 10 माइनस 8 ओम मीटर। दिस इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द गिवन वायर। आंसर अलग से लिखेंगे, प्रॉपर स्टेटमेंट के साथ लिखेंगे। रेजिस्टिविटी ऑफ द गिवन वायर, resistivity of the given wire is 25.1 multiplied by 10 minus 8 ohm meters. This is the whole view of the question. आप इस क्वेश्चन का चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Question number 4. A piece of wire of resistance 20 ohms is drawn so that its length is increased to twice of its length and twice of its original length. Calculate resistance of the wire in the new situation. अगर कभी भी किसी वायर को खींच कर ड्रॉ करने का मतलब डक्टिलिटी ऑफ द वायर, अगर हम किसी वायर को खींच के उसकी लेंथ को इंक्रीज करते हैं तो उसकी जो मोटाई होती है, उसकी जो विड्थ होती है वो डिक्रीज हो जाती है। आपने कभी क्ले मॉडलिंग की हो तो उसमें भी देखा होगा, जब हम क्ले मॉडलिंग करते हुए कुछ स्ट्रिप्स बनाते हैं पतली पतली, उसमें हम जब वायर को इलोंगेट करते हैं तो वो वायर पतली हो जाती है। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो जहां पर कि आपको लगे कि वायर को ड्रॉ करके लॉन्गर किया है या फोल्ड करके शॉर्टर किया है, तो वो सिर्फ लेंथ को चेंज नहीं करता बेटा, वो उसके एरिया को भी चेंज कर देता है। अब क्वेश्चन देखेंगे, अ पीस ऑफ द वायर of resistance 20 ohm is drawn so that its length is increased to twice of its original length. हमें ऐसे क्वेश्चंस में जहां पर कि कंपैरेटिव अकाउंट गिवन होता है, न्यू और ओल्ड सिचुएशन करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। भाई पहले क्या सिचुएशन दी थी, अब क्या सिचुएशन दी है, ओल्ड और न्यू करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। भाई पहले का देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। रेजिस्टेंस लेंथ से कनेक्टेड है, एरिया से कनेक्टेड है, तो वही सारे पैरामीटर्स लिखेंगे। रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने की तो फॉर्मूले बहुत है, अब कौन सा फॉर्मूला लगाएं, जहां पर रेजिस्टेंस लेंथ से कनेक्टेड है उस फॉर्मूले को यूज करेंगे और उसी के सारे पैरामीटर्स लिखेंगे जो कि बनता है आपका R इक्वल्स टू रो इंटू एल अपॉन ए। नाउ R इक्वल्स टू रेजिस्टेंस पुरानी वायर जो है जिसमें अभी कोई चेंजेस नहीं करे थे वो कितनी गिवन है आपको 20 ओम्स की। लेंथ ऑफ द वायर गिवन नहीं है पर हमें कंपेयर करना है, ये पता है पहले कितनी थी अब कितने टाइम्स बढ़ गई है पर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, तो हम इसको लिख देते हैं x है। भाई पहले पुरानी वैल्यू जो थी वो इसकी x थी। एरिया पूछा है इसमें, एरिया ना बताया है ना पूछा है, बट आपको भी पता है कि जब हम वायर को ड्रॉ करेंगे तो उसकी एरिया चेंज करेगी। मैं इस एरिया को सपोज कीजिए y लिख देती हूँ। रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल को रो छोड़ देते हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में जब वायर ही नहीं बदली, वायर तो वही है ना जो भी मटेरियल था, ये मटेरियल पे डिपेंड करती है और अगर मटेरियल सेम है तो इसका मतलब रेजिस्टिविटी भी सेम है। R डैश न्यू कंडीशन में कितनी रेजिस्टेंस है ये मुझे कैलकुलेट करना है। न्यू लेंथ कितनी बनती है, भाई पुरानी से डबल बनती है, तो पहले थी x अब हो जाएगी 2x। ठीक है, पहले एरिया क्या था और अब क्या है, पहले y था अब पतली हो जाएगी और ऐसा मानते हैं कि अगर लेंथ डबल हुई है तो एरिया हाफ हो जाएगा। पहले y था अब कितना हो जाएगा 1/2 ऑफ y। रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर, ये तो पहले भी वही मटेरियल था, मटेरियल में तो कोई चेंजेस नहीं आए, अभी भी वही मटेरियल है, तो जो रेजिस्टिविटी पहले थी वही रेजिस्टिविटी अब ली जाएगी।
ठीक है। अब इसमें किसी की वैल्यू नहीं पता, तो हम क्या करते हैं, इनको कंपेयर कर लेते हैं, मतलब कि डिवाइड कर लेते हैं फॉर्मूले में पुट करके। सिमिलर चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी और डिसिमिलर चीजों से आंसर निकल आएगा। देखते हैं कैसे। R इक्वल्स टू रो मल्टीप्लाइड बाय L अपॉन A। यहां पर ये फॉर्मूला लगाएंगे और यहां पर डैश वाले फॉर्मूले के साथ लगा देंगे, डैश इंटू L डैश अपॉन A डैश। ठीक है। अब R इक्वल्स टू, रो की वैल्यू नहीं पता हमें, और रो लेकिन हमें चाहिए भी नहीं क्योंकि दोनों जगह सेम था, तो रो ही पुट कर देंगे। L की वैल्यू कितनी लिखेंगे, x, और A की वैल्यू कितनी लिखेंगे, y। इसको पुट कर देंगे और लिख देंगे इक्वेशन नंबर 1। यहां पर देख लेते हैं क्या क्या वैल्यू बनती है। भाई रेजिस्टिविटी तो पहले वाली ही रहेगी, वही, क्योंकि मटेरियल नहीं बदला। L डैश कितना आ जाएगा, 2 इंटू एक्स आ जाएगा। A डैश कितना आ जाएगा, 1/2 ऑफ y। ठीक है। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको ताकि इक्वेट करना आगे आसान हो जाए। मल्टीप्लाइड बाय 2 और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, y। r डैश इक्वल्स टू, मैथ्स और इंग्लिश अलग अलग कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4, मैथ्स अलग हो गया, इंग्लिश को अलग कर लीजिए। रो x अपॉन y, इसको पुट कर देंगे और लिख देंगे इक्वेशन नंबर 2। नाउ डिवाइड दिस इक्वेशन नंबर 2 by 1, इक्वेशन नंबर 2 by 1। इसका मतलब 2 ऊपर और 1 नीचे, 2 ऊपर, r डैश ऊपर, लेफ्ट साइड के नीचे लेफ्ट साइड और राइट साइड के नीचे राइट साइड। इसकी राइट साइड क्या है, 4 इंटू एक्स। r डैश ऊपर है तो r डैश की ही राइट साइड ऊपर आएगी, बाय y। ठीक है। r नीचे है तो r की राइट साइड नीचे आएगी। क्या बनेगा यहां से, रो इंटू एक्स बाय y। ठीक है। फर्स्ट और फोर्थ टर्म एक साथ आ जाएंगी, सेकंड और थर्ड टर्म एक साथ आ जाएंगी। 4 मल्टीप्लाइड बाय रो मल्टीप्लाइड बाय एक्स, और डिनोमिनेटर से क्या आएगा हमारे पास, y। अच्छा, यहां पर क्या है, y, और ये किसके साथ आ जाएगा, रो इंटू एक्स के साथ आ जाएगा। सेम सिंबल्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास लास्ट में बचेगा 4। अब r डैश निकालने के लिए हम r की वैल्यू पुट करेंगे, जो कि कितनी गिवन है आपको, 20 ओम्स। वैल्यू के साथ यूनिट लिखेंगे ताकि यूनिट सॉल्व हो जाए। R डैश इज इक्वल टू 20 ओम्स मल्टीप्लाइड बाय 4 विच इज इक्वल टू 80 ओम्स, और आंसर लिख देंगे सेपरेटली। यहाँ पर स्पेस डेफिशिएंट है इसीलिए मैं अलग से यही लिख देती हूँ। रेजिस्टेंस ऑफ न्यू वायर इज 80 ओम्स। ये है इस क्वेश्चन का पूरा व्यू। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं, फ्यूचर यूज के लिए भी इसको सेव कर सकते हैं। इस वीडियो को सेव कर लेना और शेयर कर देना ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बहुत ही कम टाइम में इलेक्ट्रिसिटी के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व भी करने आ जाएं और एरर्स भी ना आए। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं इसी तरीके से। A 4 ohm wire is twisted in the form of a circle. Calculate the new resistance across the diametric points. A 4 ohm wire is twisted in the form of a circle and calculate the new resistance across the diametric points. एक 4 ohm की सीधी तार को सर्कल की फॉर्म में घुमा दिया। 4 ohm की सीधी वायर को एक सर्कल की फॉर्म में ट्विस्ट कर दिया। और डायमेट्रिक पॉइंट्स पर बैटरी कनेक्ट कर दी। ये है डायमेट्रिक पॉइंट्स। वायर तो आपकी केवल ये है गोल, जो गोल बना ना, ये वायर है आपकी। ठीक है। ये वायर नहीं है, ये डायमेट्रिक पॉइंट के लिए मैंने एक लाइन ड्रॉ की है। ये बैटरी है। अब मैं इसको एग्जैक्टली ड्रॉ करूं तो दिस इज द वायर, हाफ वायर बिलो द डायमीटर, डायमेट्रिक पॉइंट्स ये दोनों पर कनेक्ट करी हमने बैटरी। ये कहता है कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस अक्रॉस द डायमेट्रिक पॉइंट। जब भी वायर की शेप में चेंजेस आते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस चेंज हो जाती है। अब इसमें चेक करो बेटा, अगर हम इस कनेक्शन को देखें तो अब पूरी वायर में कॉन्टिन्यूड करंट नहीं है। अगर मैं इसको पॉजिटिव टर्मिनल लेकर चलती हूं और इसको नेगेटिव टर्मिनल लेकर चलती हूं तो जितने भी इलेक्ट्रॉन यहां से आएंगे दे आर डिवाइडेड इनटू 2
रूट्स, एक वायर को अपर पार्ट से कवर करेगा और एक वायर को लोअर पार्ट से कवर करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कुछ ऊपर वाले रास्ते से और कुछ नीचे वाली तार से चले जाएंगे, इससे कि किसी भी वायर से कॉन्टिन्यूड करंट नहीं है, कुछ इलेक्ट्रॉन इस तार से कुछ इलेक्ट्रॉन इस तार से, और जिन भी दो तारों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग हैं, बैटरी से इंडिपेंडेंटली कनेक्टेड हैं। देखो ये तार इंडिपेंडेंट कनेक्टेड है, ये तार इंडिपेंडेंट कनेक्टेड है। इंडिपेंडेंट मतलब अगर इस वायर को मैं रिप्लेस कर दूं तो भी इस वायर में कॉन्टिन्यूस करंट फ्लो रहेगा। अगर मैं ये वाली तार हटा देती हूं तो भी ये वायर वर्किंग रहेगी। तो जब एक तार हटाने पर दूसरी वायर की वर्किंग अफेक्ट नहीं होती है, ऐसी कनेक्शन को हम पैरेलल कनेक्शन कहते हैं। दिस टाइप ऑफ कनेक्शन इज कॉल्ड अ पैरेलल कनेक्शन। अब इस वायर में जो कि पैरेलली कनेक्टेड है, a 4 ohm wire is twisted in the form of a circle। तो जैसे ही मैंने सर्कल में ट्विस्ट करी, जो वायर ऊपर प्रेजेंट है और जो वायर नीचे प्रेजेंट है, ये दोनों एक दूसरे के डायामेट्रिक पॉइंट पर कनेक्ट होने के बाद पैरेलली कनेक्ट होगा एक दूसरे से। अब इसका और इसका रेजिस्टेंस ऐड ऑन नहीं होगा। देखा जाए तो दिस वायर इज हाफ ऑफ द कंप्लीट वायर। अगर एक प्रॉपर सर्कल बनाना है तो इस वायर की आधी तार ऊपर आई है और आधी तार नीचे गई है, और आपको पता है दैट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। अगर वायर की लेंथ हाफ में रिड्यूस हो गई तो इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग ऊपर वाली वायर की रेजिस्टेंस 2 ओम्स हो गई और नीचे वाली वायर की रेजिस्टेंस भी कितनी हो गई, 2 ओम्स। अब लिखते हैं कंडीशंस जो जो गिवन है। ओल्ड कंडीशन क्या थी? straight wire having resistance of 4 ohms। न्यू कंडीशन क्या है? twisted in the form of circle, making two halves, and therefore each half have a resistance of 2 ohm, because लिख देंगे साथ में resistance is directly proportional to length। as connection is parallel, so net resistance R is equal to R1, ये R1 और ये R2 multiplied by R2 by R1 plus R2। 2 multiplied by 2, यूनिट साथ में लिख सकते हैं आप, बाय लिख के देख लेंगे। 2 ohm plus 2 ohm, 4 ohm square by 4 ohm। ओम से ओम कट गया, 4 से 4 कट गया। The net resistance that comes out to be 1 ohm। तो इस कॉम्बिनेशन की जो नेट रेजिस्टेंस बनेगी that will be 1 ohm। पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। आपको स्क्रीनशॉट लेना है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कंप्लीट क्वेश्चन। चलिए बेटा सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फॉर द सर्किट शोन इन द गिवन डायग्राम, calculate the value of current through 6 ohm resistor and potential difference across a 12 ohm resistor। ऐसे क्वेश्चंस में जहां की 4 रेजिस्टेंस आपको गिवन हो और आपको किसी एक इंडिविजुअल रेजिस्टर के बारे में डिटर्मिनेशन करनी है, तो ऐसे क्वेश्चन में आप पहले इस पूरी वायर का निकालेंगे रेजिस्टेंस, बिगर कॉम्बिनेशन है, फिर स्मॉलर कॉम्बिनेशन पर आएंगे। दिस इज द टोटल कॉम्बिनेशन, दिस इज स्मॉलर कॉम्बिनेशन, दिस इज अ स्टिल स्मॉलर कॉम्बिनेशन। तो 4 रेजिस्टर का एक पूरा बड़ा कॉम्बिनेशन,
दो रेजिस्टर का थोड़ा छोटा कॉम्बिनेशन और एक रेजिस्टर का तो सबसे स्मॉलेस्ट कॉम्बिनेशन इसमें। अब इसने जो पूछा है वो करंट थ्रू दी 6 ओम रेजिस्टर पूछा है। करंट थ्रू दी 6 ओम रेजिस्टर को कैलकुलेट करने के लिए मुझे पहले स्मॉलर बिगर कॉम्बिनेशन, स्मॉलर कॉम्बिनेशन, फिर इस कॉम्बिनेशन पर आना पड़ेगा। तो पहले सॉल्व करते हैं बिगर कॉम्बिनेशन, फिर ए बी कॉम्बिनेशन, फिर ए कॉम्बिनेशन को डिस्कस करेंगे। ऐसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ 12 ओम रेजिस्टर, इसको सॉल्व करने के लिए पहले बिगर कॉम्बिनेशन, फिर स्मॉलर कॉम्बिनेशन और फिर स्टिल स्मॉलर कॉम्बिनेशन पर आकर सॉल्व करेंगे। तो रेजिस्टेंस टोटल, रेजिस्टेंस ऑफ ए इसको लेबल कर देते हैं ए रेजिस्टेंस, बी रेजिस्टेंस, सी साइड वाली रेजिस्टेंस और डी साइड वाली रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए 6 ओम, resistance of B 3 ohm, AB resistance as A and B are in series. Resistance A and resistance B are in series. तो इसका मतलब टोटल AB रेजिस्टेंस को सॉल्व कैसे करेंगे? टोटल रेजिस्टेंस विल बी 6 plus 3 A resistance plus B resistance. The resistance total will be 9 ohms. Now, in this similar manner, resistance across C is 12 ohm, resistance across D is 3 ohm, total resistance across CD as they are connected in series. So we can write this is equal to RC plus RD, which is equal to 12 ohms plus 3 ohm and is equal to 15 ohm resistance. Now, as we know कि जो पूरी वोल्टेज है ए बी का जो पूरा कॉम्बिनेशन है, ये पूरी वायर इस पूरी वायर के पैरेलल कनेक्टेड है। ए बी पूरी वायर सी डी पूरी वायर के पैरेलल में कनेक्टेड है। का मतलब है कि जो ए बी कनेक्शन है उसको 4 वोल्ट की वोल्टेज मिल रही है, तो सी डी भी इंडिपेंडेंटली कनेक्टेड है, इससे भी कितनी वोल्ट की वोल्टेज मिलेगी? 4। Voltage across AB is 4 volt. Voltage across CD is also 4 volt. Resistance across AB is 9 ohms. Resistance across CD is 15 ohms. ठीक है, तो पहले पूरा AB कॉम्बिनेशन सॉल्व करेंगे, फिर CD कॉम्बिनेशन, फिर A और C पर आएंगे। Current across AB, as we know using Ohm's law, current across AB is voltage across AB by resistance across AB. AB के अक्रॉस कितनी वोल्टेज है? 4। R के अक्रॉस कितनी वोल्टेज है? 9। तो मेरे पास यहां से कितना आएगा? 4/9। वोल्टेज अपॉन ओम्स को हम एम्पियर लिखते हैं, यहां पर वोल्ट बाय ओम लिखने के बजाय करंट की अपनी यूनिट है एम्पियर, हम क्या लिखना प्रेफर करेंगे? एम्पियर। अब इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं क्योंकि करंट ए बी का तो पूछा ही नहीं है हमसे। हम इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में भी ला सकते हैं। फ्रैक्शनल में लेकर आएंगे तो बनेगी 0.44 एम्पियर, और अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो ऐसे भी ड्रॉप कर सकते हैं। करंट अक्रॉस सी डी भी इसी तरीके से निकालेंगे। वोल्टेज अक्रॉस सी डी बाई रेजिस्टेंस अक्रॉस सी डी। वोल्टेज अक्रॉस सी डी कितनी है? 4। रेजिस्टेंस अक्रॉस सी डी कितनी है? 15। इसको हम लिख सकते हैं 4/15 एम्पियर्स। हम यहां भी ड्रॉप कर सकते हैं और हम इसको सॉल्व करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सॉल्व करके कैसे निकालेंगे? 4/15, 15 की टेबल से कट कर देंगे, 0.6 एम्पियर। अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा है कैलकुलेट करने के लिए? क्वेश्चन कहता है करंट थ्रू दी 6 ओम रेजिस्टर, इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालनी है हमें। इसमें देखो ये अपने कॉम्बिनेशन में किस तरह प्रेजेंट है, ये बी के साथ सीरीज में प्रेजेंट है, तो इस पूरी वायर में करंट सेम रहेगा। सीरीज में करंट सेम रहता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है। ए और बी आपस में सीरीज में है, तो जितना करंट इस वायर में है सेम करंट ए और बी दोनों को ही मिल रहा है। करंट मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक प्रोपोर्शनल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, एक हिसाब से बोल सकते हैं, एग्जैक्ट तो नहीं होता। तो जितना इलेक्ट्रॉन इस वायर को मिला
सारा इलेक्ट्रॉन ए से भी क्रॉस करेगा और बी से भी क्रॉस करेगा। इसका मतलब जितना करंट ए बी वायर को मिलता है, ए को भी उतना ही करंट मिल रहा है और बी को भी उतना ही करंट मिल रहा है। हमें निकालना है करंट थ्रू द रेजिस्टर 6 ओम। तो जितना ए को हमने ए लेबल किया है, क्वेश्चन 6 ओम लिख रहा है, तो करंट अक्रॉस रेजिस्टर ए is equal to current across resistor AB which is equal to current across resistor B। AB वायर में जितना भी करंट है, A को भी उतना ही मिल रहा है, B को भी उतना ही मिल रहा है, और कितना मिल रहा है? 0.44 एम्पियर। तो करंट अक्रॉस द 6 ओम रेजिस्टर इज 0.44 एम्पियर। मैंने स्मॉलर कॉम्बिनेशन सॉल्व की, उसे स्टिल स्मॉलर कॉम्बिनेशन की वैल्यूज पता चल गई। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टर। अब ये देखो अपनी कॉम्बिनेशन में कैसे है, ये भी सीरीज में है। इसका मतलब इस CD में जो करंट होगा वही करंट C को मिल रहा है और वही करंट D को मिल रहा है, पर C की वोल्टेज और D की वोल्टेज इक्वल नहीं है बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन कनेक्शन। तो करंट विच इज रिसीव्ड बाय CD is also received by C and is also received by D। कितना करंट मिला CD को? 0.26 एम्पियर का। तो C का करंट भी कितना हो गया? 0.26 एम्पियर का करंट। पर हमें तो वोल्टेज निकालनी है, तो सारी वैल्यूज देख लेते हैं कि C रेजिस्टर के क्रॉस क्या क्या वोल्टेज और क्या क्या करंट है, क्या क्या रेजिस्टेंस है। करंट अक्रॉस C 0.26 एम्पियर, वोल्टेज अक्रॉस C हमें निकालनी है। रेजिस्टेंस C की कितनी थी? 12 ओम। चेक कीजिए बेटा, रेजिस्टेंस C की कितनी थी? 12 ओम। करंट हमने CD का निकाला था और यहां से हमें करंट पता चल गया इसका। तो वोल्टेज अक्रॉस C is current across C, resistance across C, which is 12 multiplied by 0.26 ampere and ohms। 3.12 वोल्ट। तो वोल्टेज अक्रॉस C आंसर लिखेंगे अलग से। करंट इन 6 ओम रेजिस्टर is 0.44 ampere। Voltage in 12 ohm resistor is 3.12 volt। यह है कंप्लीट क्वेश्चन। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस क्वेश्चन को फ्यूचर यूज के लिए सेव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, two resistances when connected in parallel give a resultant value of 2 ohm, and when connected in series the value becomes 9 ohm। Calculate the value of each resistance। Let the two resistors are R1 and R2। R1 let it be X, R2 let it be Y। When they are connected in series means this combination। In series, the total resistance is equal to 9 ohms। That is, R series is equal to R1 plus R2, which is equal to 9 ohms is equal to X ohms plus Y ohms। दो वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। यहां से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। यह आएगा 9 माइनस वाई। एक्स की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाती है? 9 माइनस वाई के। ऐसे ही दे रखा है आपको कि अगर पैरेलल कनेक्शन है, इन पैरेलल कनेक्शन बना के देख लेते हैं। एक सीरीज एक्स और एक वाई, वन रेजिस्टर एक्स, वन रेजिस्टर वाई। अब इन दोनों को अगर ऐसे ज्वाइन करते हैं तो कहता है कि टोटल रेजिस्टेंस आती है 2 ओम्स की।
सॉल्व कर लेते हैं। इफ कनेक्टेड इन पैरेलल, द पैरेलल रिजल्टेंट पैरेलल रेजिस्टेंस इज 2 ohms। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो यहां से क्या लिख सकते हैं, आर पैरेलल इज इक्वल टू R1 multiplied by R2 by R1 plus R2. 2 ohms is equal to X multiplied by Y by X plus Y. अब यहां से हम एक वेरिएबल की वैल्यू पुट कर देंगे, एक अननोन रह जाएगा। उस एक अननोन को तो कैलकुलेट कर सकते हैं, दो को एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो 2 इज इक्वल टू X की वैल्यू, put value of X from equation 1 in equation 2. 2 equals to 9 minus y multiplied by y by again x की वैल्यू 9 minus y, पर इसके साथ जो अगला y है वो प्लस में है। y को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9y माइनस वाई स्क्वायर बाई 9 माइनस वाई प्लस वाई, प्लस और माइनस कट गए, 9 इधर जाकर क्रॉस मल्टीप्लाई, 18 इक्वल्स टू 9y माइनस वाई स्क्वायर। दिस टर्न्स इनटू अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हम रीअरेंज करके कैसे लिख सकते हैं, इधर ले आइए दोनों चीजें, वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 18 इक्वल्स टू 0। रूट्स बनाएंगे, 6y और 3y, 6 3 18 और माइनस 6 माइनस y माइनस 6 माइनस 3 माइनस 9, y कॉमन, y माइनस 6, इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं और 3 कॉमन लेते हैं, तो माइनस कॉमन से ये प्लस हो गई टर्म और ये हो गई माइनस, और 3 कॉमन होने की वजह से क्या आएगा, 6 इक्वल्स टू 0। नाउ y माइनस 6 कॉमन, आपके पास बचेगा y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। एक बार लिखेंगे y माइनस 6 इक्वल्स टू 0, यहां से y 6 आ जाएगा। एक बार लिखेंगे y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, यहां से y 3 आ जाएगा। इफ वी टेक y एज 6 तो x 3 हो जाएगा, इफ वी टेक y एज 3 तो x आपका 6 हो जाएगा। तो पुट वैल्यू ऑफ y, कोई भी वैल्यू ले लीजिए, वैल्यू ऑफ y एज 6 in equation number 1, equation number 1, ये equation number 1। नाइन माइनस 6, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो आंसर लिखेंगे 2 रेजिस्टर्स are 3 ohms and 6 ohms. This is complete question. सेव कर लीजिए। Remaining 8 questions will be in part 2 of this series. Stay connected, और part 2 को कनेक्ट करने के लिए link will be provided later on. Thank you.